नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौहान और स्वागत है आपका डे 4 ऑफ रियल एस्टेट ज्ञान सीरीज में। आपकी जमीन का असली रिकॉर्ड कहाँ लिखा होता है पता है? हर इंसान सोचता है कि मेरे पास रजिस्ट्री है तो जमीन मेरी हो गई, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस जाके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड में न्यू ओनर का नाम अपडेट नहीं होता। रजिस्ट्री सिर्फ डीड को रिकॉर्ड करती है। नहीं समझे? चलिए इजीली समझाते हैं। जब आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं तब प्रॉपर्टी की ओनरशिप तो चेंज हो जाती है, बट गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड में न्यू ओनरशिप का नाम अलग से अपडेट करनी होती है। इस प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप इन सब चीज़ों के नोट्स बनाते रहिए, अथवा बाद में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज हो सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी का नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अपडेट करवाना। ये प्रोसेस बताता है कि अब नया मालिक कौन है, और खसरा खतौनी वो रिकॉर्ड बुक है जहां ये अपडेट लिखा जाता है। इसे आप गवर्नमेंट का डेटाबेस भी कह सकते हैं। मतलब म्यूटेशन अपडेट करने का प्रोसेस, और खसरा खतौनी जहां वो अपडेट दिखाई देता है। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी है वर्मा जी। उन्होंने 2010 में 2 बीघा जमीन खरीदी, रजिस्ट्री भी करवा ली, पर उन्होंने जमीन का म्यूटेशन नहीं करवाया। अब 2025 में हमारे वर्मा जी ने प्लॉट बेचने का चाहा, पर पता चला कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी भी जमीन का मालिक तो वो पुराना ओनर ही है जिससे उन्होंने जमीन खरीदी थी। रजिस्ट्री हमारे वर्मा जी के पास ही थी, पर गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड्स में वो ओनर नहीं थे। यही वजह है कि खसरा और खतौनी को समझना बहुत ही जरूरी है। खसरा नंबर क्या होता है? सिंपल शब्दों में, खसरा नंबर एक जमीन का आइडेंटिटी नंबर होता है। हर खेत का, हर प्लॉट का अपना अलग खसरा नंबर होता है, जैसे हर आदमी का आधार कार्ड नंबर होता है। यह नंबर बताता है कि वो जमीन किस जगह है, कितने एरिया में है और किसके नाम पर है। जैसे अगर किसी जमीन का खसरा नंबर 45/2 है, इसका मतलब है गांव के सर्वे रिकॉर्ड में 45th लैंड पीस का दूसरा हिस्सा है। मतलब भाई, खसरा नंबर मतलब लोकेशन प्लस आइडेंटिटी ऑफ योर लैंड। अब बात करते हैं खतौनी क्या होती है। ये थोड़ा अलग है। खतौनी एक ओनरशिप रिकॉर्ड है जिसमें लिखा होता है कि किस खसरे नंबर की जमीन किसके नाम पर है। इसमें लिखा मिलता है मालिक का नाम, कितनी जमीन है और कहाँ है, और किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। अगर आप फार्मर हो या रूरल एरिया में लैंड रखते हो तो खतौनी ही सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है कि जमीन आपके नाम पर चली गई है। रजिस्ट्री के बाद भी अगर खतौनी अपडेट नहीं हुई है तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अभी भी पुराने मालिक का नाम ही चल रहा होगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी जमीन का खसरा और खतौनी ऑनलाइन कैसे देखें। हर स्टेट का अपना लैंड रिकॉर्ड पोर्टल होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश का है mp-bhuleख.gov.in, उत्तर प्रदेश का है upbhuleख.gov.in, और राजस्थान का है अपना खाता.raj.nic.in। वेब पोर्टल पे जाके आपको बस कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, ओनर का नाम या खसरा नंबर, और सिस्टम तुरंत आपको रिकॉर्ड जनरेट करके दे देगा जिसमें लिखा होगा कि किसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है और उसका एरिया कितना है। अगर आपको ऑनलाइन डिटेल निकलवाने में दिक्कत हो रही है तो लोकल नगर निगम ऑफिस चले जाएं, वहां पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं न्यू प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अब आपको क्या करना है। अब आपको लोकल नगर निगम ऑफिस जाना है और वहां पे प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवाना है। म्यूटेशन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको लोकल नगर निगम ऑफिस में या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिल जाएगी। वहां जाके आपको अपने न्यू रजिस्ट्री के कागज देने रहेंगे, कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, दैट्स इट। और वो आपकी डिटेल्स नई रजिस्ट्री के हिसाब से नए मालिक की डिटेल्स अपडेट कर देंगे। तब आप लीगली और ऑफिशियली दोनों तरीके से उस जमीन के मालिक बन जाएंगे। तो चलिए, तो भाई अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो बधाई हो, बट अगर आपने खसरा और खतौनी चेक नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि असली मालिक वही होता है जिसका नाम लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है। ऐसे ही सिंपल और यूजफुल रियल एस्टेट ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं हर्ष चौहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।